औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करें। मेरे से अक्सर उधेड़ उम्र के अफराद भी कॉल करते हैं अमूमन, और नौजवान भी करते हैं। ज़ाहिर बात है, एक तबीब हूँ तो उधेड़ उम्र के अफराद कहते हैं कि हकीम साहब हमारा नफ्स अंदर को धंस गया है, जबकि नौजवान हजरात ये कहते हैं कि हमारे नफ्स की लंबाई कम है, इसकी मोटाई कम है। हम 5 साल से, हम 7 साल से, हम 8 साल से हाथ का इस्तेमाल करते रहे हैं। गलत सोसाइटी की वजह से हमारे साथ ये कंडीशन पैदा हुई है। मेरे भाई, नौजवानों के अंदर तो ये कंडीशन चलें एक जवानी की जोश की वजह से, ये बेराह रवी की वजह से होती है, जबकि उधेड़ उम्र के अफराद, जो ज़्यादा उम्र के अफराद होते हैं, बिलखसूस 40 साल से ऊपर उम्र के अफराद जो होते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन जो होती है असाब के खिंचाव और आसाब के सुकेड़ की वजह से होती है। जिस तरीके से इंसान की उम्र ढलती है, इंसान का चेहरा जो है वो मुरझाता है, इंसान के जिस्म के जो अज़ा होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो सुकड़ते हैं, तो इसी तरीके से अंदरूनी अज़ा में भी सुकेड़ पैदा होता है और उसकी वजह से नफ्स के अंदर भी सुकेड़ पैदा होता है। दूसरी बात यह है, जो उधेड़ उम्र के अफराद होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन जो होती है मर्दाना कमज़ोरी की वजह से, आसाब की कमज़ोरी की वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ये होती है। जबकि नौजवानों के अंदर ये कंडीशन जो होती है वो उनका जो गलत तर्ज ज़िंदगी है, जो उनकी बेराह रवी है, मुआशरती बेराह रवी है, जो तन्हाई के बब्बर शेर होते हैं, जो हाथ का गलत इस्तेमाल करते हैं, हाथ का इस्तेमाल इतना करते हैं कि हाथ की लकीरें भी मिटने को हो जाती हैं, उनके अंदर ये कंडीशन जो होती है वो भी पैदा होती है कि उनकी ग्रोथ नहीं होती नफ्स की। यानी कि जो अवाइल जवानी की उम्र होती है, जो ग्रोथ की एज होती है, वो हाथ के इस्तेमाल में गुजार देते हैं, तो फिर ग्रोथ क्या होनी है। तो ऐसे अफराद के लिए जिनको नफ्स का मसला है, जिनका नफ्स सुकेड़ में आ गया, या उनके नफ्स के जो राग पट्टे हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, या नौजवानों के अंदर ये कंडीशन पैदा हो गई है कि उनकी वो बेराह रवी की वजह से उनके नफ्स छोटा रह गया, तो ऐसे अफराद के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला किस्म का एक नुस्खा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि एक छींटांक रोगन कुंजद लेना है और इसको धीमी आंच पे चढ़ा दें। उसके बाद इसके अंदर 5 ग्राम लौंग, 5 ग्राम जायफल, 5 ग्राम जावित्री, 5 ग्राम अकरकरहा, 5 ग्राम अदरकी, 5 ग्राम जो है जौंक, 5 ग्राम केचवे और 5 ग्राम जो है वो मगज़ पंबा दाना शामिल करना है। जिस वक्त ये तमाम तर चीज़ें ज़रा डार्क ब्राउन हो जाएं तो इनको पुन लें, इस तेल को पुन लें। अब इस तेल के अंदर आपने क्या करना है कि 1 ग्राम अंबर लेना है और 3 ग्राम ज़ाफ़रान लेना है। इसको अच्छे तरीके से आपने खरल करना है और हल्का हल्का तशविया भी देना है। जब आप तशविया देंगे तो अंबर जो है वो इसके अंदर हल पजीर हो जाएगा और ज़ाफ़रान भी इसके अंदर हल हो जाएगा। अब इसको आप महफूज करके एक शीशी में रख लें और इसकी 3-4 कतरे नस पर भी लगा सकते हैं और पाँव की तलियों पर भी आप इसकी मालिश करें। बूढ़े अफराद पाँव की तलियों पर इसकी मालिश करें और नफ्स के ऊपर भी लगाएं, जबकि नौजवान अफराद जो हैं वो इस तेल को नफ्स के ऊपर बतौर तिला इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो नफ्स की लंबाई मोटाई है, ये नफ्स के पट्ठों का सुकेड़ है, ये ठीक हो जाएगा। और हाँ, बूढ़े लोग जो है वो नाफ के नीचे से लेकर टेस्टिकल का हिस्सा या पट्टों का हिस्सा इर्द गिर्द का यहाँ पर मालिश करें और पाँव की तलियों पर भी मालिश करें, तब जाके उनको मुकम्मल फ़ायदा होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।